वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी नेचर 01 स्टूडेंट्स। ये आज की जो वीडियो रहेगी आपकी NIS 10th क्लास होम साइंस जिसका कोड है 216, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग आज की वीडियो रहेगी। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, आयोजन से आप क्या समझते हो, यह क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हम देखेंगे, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन कहलाता है। ये थोड़ी सी टफ लैंग्वेज आपको लग रही होगी, लेकिन अगर हल्के उसमें देखा जाए तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है वर्तमान में यानी अभी। ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है, क्या है आपका लक्ष्य कि आप अच्छे नंबरों से 10th में पास होके 11th में एडमिशन लो, ये आपका अच्छा लक्ष्य है ना। और जो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने भविष्य में ये सोचा है कि हम आगे और भी पढ़ेंगे, क्या हमने करना है, और उसके बारे में अभी से आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो यही आयोजन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कहीं घूमने जाना है और उससे पहले घूमना ये तो नहीं है कि आप सुबह उठे और एकदम निकल लिए, आपने अभी यानी वर्तमान समय में भविष्य के लिए, भविष्य में तो जाओगे ना, यानी कल परसों जब भी जाओगे तो उसके लिए कुछ डिसाइड करके रखना पड़ता है पहले, है ना। उसकी रूपरेखा बनानी पड़ती है कि हम कितने बजे उठेंगे, क्या किन चीज़ों की हमें नीड रहेगी और कहाँ कहाँ हमें उतरना है, कैसे हम ट्रैवलिंग करेंगे, तो पूरी डिटेल आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ के लिए जाओगे। और उस चीज़ को ही क्या कहते हैं, आयोजन कहा जाता है। ठीक है, और जो लोग आयोजन नहीं करते उस चीज़ का तो वो बचताते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इतना समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। समय नियोजन के किन्हीं 4 चरणों को सूचीबद्ध कीजिए। अब ये समय नियोजन क्या है इसके बारे में भी मैं बताती हूँ, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, देखो हर सुबह उठते ही आप ना अपने दिमाग में एक ग्राफ तैयार करो। क्या, कैसा ग्राफ, कि सभी गतिविधियों की सूची तैयार करना। गतिविधि का मतलब होता है एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, जो रोज की आपके काम है। जैसे सुबह उठे आपने बहुत सारे काम करने होते हैं, वो सारा का सारा अपना एक सूची तैयार करेंगे। उसके बाद लचीले व गैर लचीले कार्यों का समूह बनाएंगे। लचीले मतलब जो कार्य आपको लगता है जरूरी है और जरूरी नहीं है, ऐसे कार्यों की आपने एक सूची बना लेनी है। ठीक है, प्रत्येक कार्य को करने के लिए अपेक्षित समय का अनुमान लगाना है। फिर उसके बाद टाइम डिसाइड करना है कि कितने काम को हमें कितना समय देना है, और उसके बाद आपको संतुलन बनाना है प्रत्येक कार्य में। अब बेटा मैं आपको इजीली तरीके से समझाती हूँ। देखो, जैसे ही आप सुबह उठे, आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए उठे हो, तो आपको घर का भी अपनी मदर की हेल्प करानी पड़ती है। ठीक है, अगर आप बॉय हो तो आपको और भी बाहर के काम करने पड़ते हैं, और गर्ल हो तो घर की मम्मी की जो है हेल्प करानी पड़ती है। तो आप जब सुबह उठे, आपने डिसाइड किया कि आज मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, तो सबसे पहले आप सभी कामों की एक सूची बनाओगे कि मेरे को ये भी काम करना है, ये भी करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो जरूरी काम है और जो जरूरी काम नहीं है उनकी सूची बनाओगे, क्योंकि जो जरूरी है वो तो आज ही करने पड़ेंगे, लेकिन जो जरूरी नहीं है उनको आप कल के ऊपर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर सभी काम के लिए आप समय डिसाइड करोगे। ये नहीं है कि आपको, मान लो आप एक गर्ल हो, एक लड़की हो, तो मम्मी ने आपको बोला कि सुबह झाड़ू लगानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन आप झाड़ू ही लगाते रहोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपने डिसाइड करके रखना है कि कितने समय में आप कितना काम पूरा करोगे। ठीक है, तो ये काम सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी कर सकते हैं, है ना, वो भी अपनी मम्मी की हेल्प कराते हैं घर पे, तो वो भी इसी चीज़ का पहले सारणी बना के चलेंगे कि आपने किस तरीके से जो है अपने काम को करना है। संतुलन का मतलब होता है कि कितने टाइम में आपने कितने काम किए, तो वही संतुलन होता है और वही समय नियोजन है। और जो समय नियोजन से कार्य करता है उसको टाइम टेबल बोलते हैं, वही काम जो है आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संक्रामक रोगों को फैलने से किन 4 तरीकों से रोका जाता है। पहले मैं आपको बता दूं संक्रामक रोग होते क्या है। संक्रामक रोग होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से जो रोग लग जाते हैं। जैसे आपको कोल्ड हो गया है ना, फीवर जैसे होता है ना, और अभी जो आया था हमारा पिछले जो 2 सालों में क्या आया था, कोरोना। ठीक है, कोविड-19 जो आया था वो भी संक्रामक रोग है। तो उसको जो है फैलने से कैसे रोकोगे, सबसे पहले क्या करोगे, बाजार के कटे हुए फल व सब्जियां आदि का प्रयोग न करें और न ही उन्हें खरीदें। खाना पकाने और खाने से पहले हाथ व शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। किसी के साथ हाथ ना मिलाएं, किसी के साथ खाना शेयर ना करें, है ना। तो इन चीज़ों से हम संक्रामक रोग से बच सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद करके जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लड़कों एवं लड़कियों के लिए ग्रह विज्ञान का महत्व समझाइए।
अब आप लड़के और लड़की दोनों के लिए ग्रह विज्ञान क्यों पढ़ा जाता है, इसका महत्व आपको बताना है। क्या महत्व है, क्यों जरूरी है? देखो, दोनों ही संसाधनों का प्रबंधन करना है। संसाधन का मतलब होता है चीजें। जैसे घर में हमारे बहुत सारे, जैसे पानी भी एक संसाधन है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है जिसका आपको यूज करना अच्छे से आना चाहिए, जो वेस्ट ना जाए। तो इसमें लड़का हो चाहे लड़की, सबके लिए जरूरी है। ठीक है। दूसरा, ये दोनों के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है। व्यवसाय का मतलब होता है काम के अवसर, कि जैसे इसमें बताया गया था चैप्टर के अंदर कि आप ये काम भी कर सकते हो, घर में ट्यूशन पढ़ा सकते हो, अचार बना के बेच सकते हो, आप सिलाई कर सकते हो। तो काफी जो है व्यवसाय के ऑप्शन जो है वो कौन, ग्रह विज्ञान दोनों को प्रदान करता है। दोनों ही मिलकर परिवार के सदस्यों की समस्या का समाधान करते हैं। अब दोनों लड़के लड़की तो बराबर ही है, तो दोनों ही परिवार के सदस्यों की समस्या का समाधान करते हैं। जैसे मान लो समस्या क्या होती है, घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी अलग समस्याएं, एजुकेशन को लेकर समस्याएं होती है। घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी दवाइयों का देखना पड़ता है ना। तो हर एज की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, तो इसके बारे में भी ग्रह विज्ञान जो है वो सिखाता है। साथ में जितने भी आपके चैप्टर है उनको ध्यान से देख लेना आप एक बार। उसमें सभी में लिखा हुआ है कि घर की देखरेख कैसे की जाती है, रोगी मनुष्य की देखरेख कैसे की जाती है, बच्चे की देखरेख कैसे की जाती है, ठीक है, और कपड़ों को किस तरीके से रखा जाता है। तो केवल लड़कियों का काम नहीं है, लड़कों का भी है। और ये जो चीजें हैं वो सबको एक जैसा सिखाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कॉलोनी समुदाय में वृक्षारोपण अभियान का योजना बनाई गई है, इस गतिविधि में आपका योगदान दीजिए। ठीक है बेटा, जहां पे आप रहते हो तो उन्होंने कहा है कि वहां पे वृक्षारोपण हो रहा है। वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगाना, एक अभियान है। तो आपने भी इस अभियान में कोई एक जो है पार्टिसिपेट करना है, कुछ गतिविधि में भाग लेना है। तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो इसमें देखो, सबसे पहले हम भी वृक्षारोपण में योगदान करेंगे। ठीक है, कि जब पेड़ लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? योगदान करेंगे। अगला है, कभी भी लोगों को पेड़ काटने नहीं देंगे। अब जो लग गए हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद या 2-4 दिन 10 दिन के बाद उन पेड़ों को काट ले जाते, उन पौधों को काट ले जाते। तो हम उनकी सुरक्षा करेंगे। वृक्षारोपण के समय पानी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, कि जब वृक्षारोपण हो रहा है तो पानी का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, तो आप अपने आस पड़ोस से कहीं से उनके लिए पानी उपलब्ध कराएंगे। लोगों को प्रेरित करेंगे पौधे लगाने के लिए, और लोगों को कहेंगे कि आप भी इस कार्य में जो है भागीदारी करो, क्योंकि ये कार्य जो है हमारे वातावरण को शुद्ध करता है और हमारे वातावरण के लिए लाभदायक भी है। तो लोगों को आप इसके बारे में जागरूक करोगे, समझाओगे। वृक्षारोपण करते समय आसपास से पौधे उपलब्ध कराएंगे, और साथ में जो नर्सरी वगैरह है वहां से आप पौधे लाके, और जहां पे भी ये लगाए जा रहे हैं वहां आप भी लगाओगे, ताकि जो वातावरण है वो शुद्ध हो। तो देखो, आसान आसान चीजें हैं। और क्वेश्चन एक जरूर आता है कि वृक्षारोपण कैसे करना चाहिए, वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, वृक्षारोपण के कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, कि हर रोज आपको घूमना फिरना चाहिए, भोजन को सही समय पर खाना चाहिए, 400 से 500 ग्राम मौसमी फल, मौसमी फल का मतलब जिस जो सीजन होता है ना, उसी सीजन के फल जो है वो खाने जरूरी हैं। प्रचुर मात्रा में पानी पीना जरूरी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा धूम्रपान तथा मदिरा से बचे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो आपको याद होनी जरूरी है। और बेटा, अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी है तो मैंने इन क्वेश्चंस की जो है, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हैं, तो आपने, अगर मैंने उनकी वीडियो बनाई हुई है अप्रैल और अक्टूबर की, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके उसको देख लो। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से करके जाओगे। क्वेश्चन घुमा फिरा के यही आते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल एक फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।